एक बार फिर से यही मौक़िफ़ आ रहा है और इस बार तो भारतीय हाई कमीशन इन्वॉल्व हो गया है। एक हेड कोच है एक टीम का, लालचंद, ठीक है उसका ताल्लुक भारत से है, लेकिन एक किसी और मुल्क की जानिब से वो आ रहा था, उसको आपने ये एक कैरेक्टर वो लगा कर, एक टर्म लगा के, भाई ख़तरनाक मुल्क है, आपने मना कर दिया आने से, और फिर वो मान भी गए। ज़ाहिर उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। देखिए, मसला ये है कि भारत की ज़हनियत मुतासिबाना है और बड़ी तंग नज़री के साथ वो देखते हैं। खेल में वो सियासत को लेकर आ गए हैं। हालांकि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट के मामलात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय ऑफिशियल या भारतीय हुकूमत सियासत को लेकर आई है, वो बड़ा नुकसानदेह है क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। अब आप देखें, ये लालचंद राजपूत कौन है? ये 2 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं भारत की जानिब से 80 के अशरे में, और मुंबई से इनका ताल्लुक है। अगर वो कहीं और कोचिंग कर रहे हैं और किसी और मुल्क के साथ आ रहे हैं, वो भारत की क्रिकेट टीम के साथ तो नहीं आ रहे थे। और जबकि पाकिस्तान ने कितनी फराख दिली का मुजाहरा किया, इन हालात में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जिम्बाब्वे में में इनको वीज़ा इशू किया ताकि ये पाकिस्तान जा सके। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत पाकिस्तान से इतनी नफरत, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रवैया, जो नाजेबा रवैया इख्तियार करना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कि क्रिकेट और सियासत वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जो बहुत नुकसानदेह। अब अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। इस दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया में होना था वो अब मुलतवी हो गया, वो 2022 में होगा। तो अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। आपको याद होगा 2016 में भी भारत को मेज़बानी मिली थी वर्ल्ड T20 की, पाकिस्तान शाहिद आफरीदी की कप्तानी में गया था। अब देखना है कि मौजूदा सिनारियों में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाकर वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेती है या नहीं लेती, क्योंकि कहीं और नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड में हुआ था, मैनचेस्टर में, किसी और मुल्क में था। तो अब भारत में हो रहा है। जो हालात हैं उनको देखते हुए, जो भारत का तंग नजरी का रवैया है उसको देखते हुए, मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को देखते हुए, क्या पाकिस्तानी टीम जाएगी भारत वर्ल्ड T20 में? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मेरी नज़र में भारत को क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। इससे उसका वो मकरू मुतासिबाना चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ गया है। बिल्कुल, भारत सियासत और खेल दोनों को ही, दो कश्तियों का सवार है और दोनों को ही साथ लेकर चल रहा है। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आईसीसी भी ये देखती रहती है, कोई उसको कुछ कहता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आईसीसी तो मैं पहले भी मोहसिन आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, वो तो अब हट गए, लेकिन उनके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मनोज चौहानी, उनका ताल्लुक भारत से है। जो आईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ताल्लुक भारत से है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक भारत से है। अगर आप दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर चले जाएं तो आपको सिवाय भारतीयों के किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही, किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आएगा। इकबाल बेग साहब ये बात फरमा रहे थे, और फिर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह भारतीय हाई कमिश्नर ने रोका और रोकने का जो जवाज़ पेश किया राजपूत साहब को, उनको ये बात कही गई कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है। मैं समझता हूँ कि कोई भी अक्ल का अंधा या नज़रों का अंधा भी ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में श्रीलंका आई, जिम्बाब्वे आई, और उसके बाद PSL पूरा यहाँ हुआ। तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये कहना कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, ये कहना अब सही नहीं होगा, मैं समझता हूँ। और जो पहले आपकी बात अधूरी रह गई, अगर आप वो कंप्लीट करना चाहें तो। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आईसीसी में डोमिनेंस भारत की है। भारत को इस बात का जोम है कि सारे स्पॉन्सर्स उसके पास हैं। जो मार्केटिंग है आईसीसी की, जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं, उनका ताल्लुक भारत से है और वो इसी जोम में डोमिनेट कर रहा है। पहले बिग 3 बनाया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर, वो मंसूबा नाकाम हो गया। अब उसके बाद वो चाह रहा है कि किसी तरीके से अपनी डोमिनेंस रखे। सौरव गंगोली जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बने, बीसीसीआई के, वो उनको भी लोगों ने कहा कि आप चले जाएं उधर, आप जाकर आईसीसी के चेयरमैन बन जाएं शशांक मनोहर की जगह, लेकिन गंगोली नहीं गए। तो गंगोली का भी रवैया सबको पता है। जिस तरह से इंग्लैंड में 2000 के अशरे में एक फाइनल में जब भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को, किस तरह से अपनी शर्ट उतार कर सौरव गंगोली ने लहराई लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, तो उनके रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जहां तक आपने बात की मोहसिन के खतरनाक मुल्क है, तो खतरनाक मुल्क अगर है पाकिस्तान, तो क्रिकेट तो हो रही है ना यहाँ। अगर मतलब आप भारत की तो मिसाल लेना कि अभी जिस
जिस तरह से कोरोना वायरस आया, कोविड-19, भारत कितना मुतासिर है, वहां पर तो और मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ वो दहशतगर्दी की अगर नुक्ते निगाह से कहते हैं तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो भारत है, जिसने 5 अगस्त 2019 से कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। तो वो खतरनाक मुल्क नहीं हुआ। वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है, और अगर वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर अपने कोच को रोकते हैं तो ये उनकी जो मुतासिबाना जहनियत की अक्कासी करता है। बिल्कुल, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनकी मुतासबाना जहनीत की आकाश है कि वो एक कोच को आने से रोक रहे हैं, लेकिन एक जानिब भारत ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके भारतीय हाई कमीशन उनके कोच को आने की इजाज़त नहीं दे रहा, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साथ वार। दूसरी जानिब हम यही देखते रहते हैं कि अभी IPL जारी है, इंडियन प्रीमियर लीग जारी है, उस पर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स अपने चैनल्स के ऊपर बात करते रहते हैं IPL के ऊपर, और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी वो रिसेंटली आके ये बयान दे देते हैं कि IPL पाकिस्तानियों को खेलना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं खेले तो उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बयानात पाकिस्तानियों की जानिब से आना, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि भारत कभी भी ये नहीं चाहता था कि पाक भारत सीरीज़ हो, फिर अब तो वसीम खान साहब ने बोल दिया कि अगले 4 साल तक उनको कोई सीरीज़ होती हुई नज़र आ नहीं रही और हो भी नहीं सकती, उन्होंने बात बोली है। देखिए, तला सबसे बड़ा रुपया, जो पैसे में बड़ी ताकत है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, तो आपको पता है कि चूंकि लोग अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं, तो वो IPL को, जबकि IPL के मैचेस पाकिस्तान में नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन वो IPL को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी नज़र में, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, मेरी नज़र में सरासर गलत है। टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा। अगर वो आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते तो फिर आप उनको भी उन्हीं की ज़बान में जवाब दें। हम तो उनके साथ बड़े मफाहिमाना, दोस्ताना अंदाज से बात करते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, अब आप देखें ना कि IPL में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, ना कमेंटेटर है, ना खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने राइट ऑफ किया हुआ है। जब उन्होंने हमें राइट ऑफ किया हुआ है, जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव, इवन हमारा अंपायर भी वहाँ कोई नहीं है, हमारा कमेंटेटर भी कोई नहीं है, और हमारे खिलाड़ी भी नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है हम उसको हाईलाइट करें? ये हर एक की अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साबिक क्रिकेटर्स को, क्योंकि मुल्क की इज्जत और वक़ार जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है, उसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।